हेलो दोस्तों, धनपात 8 में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस हफ्ते मैंने कौन कौन से स्विंग ट्रेड्स किए, उनके अंदर मेरा क्या ओवरऑल रिजल्ट रहा। मैं जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि मैं 5000 के एसएल के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। तो उसमें मेरा क्या रिजल्ट रहा, कितना मैंने प्रॉफिट किया या लॉस किया, और क्या मेरे को प्रॉब्लम्स आई इस हफ्ते, वो भी सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैंने क्या लॉजिक थे हर एक ट्रेड के पीछे, वो भी मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने खोल रखा है 10 अगस्त से 16 अगस्त तक का। अगर इसमें देखोगे तो मैंने 15,000 का प्रॉफिट किया है। 18,000 मेरा ओवरऑल प्रॉफिट था, जिसमें से 3,000 मेरे टोटल चार्जेस हैं और 25 टोटल ट्रेड्स हैं। और जैसे कि उससे पिछले जो वीक था उसके अंदर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैंने ऑलमोस्ट 50,000 का प्रॉफिट किया था। इस हफ्ते ये प्रॉफिट और भी बहुत बड़ा हो सकता था, पर एक जो ट्रेड लिया था उसके अंदर एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसकी वजह से ये जो लो प्रॉफिट है ये काफ़ी कम रहा। तो वो जो बड़ा लॉस है वो क्यों हुआ, उसके पीछे भी मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा कि उसके पीछे क्या था। उसमें मेरा कोई इमोशनल डिसीजन नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर मार्केट की वजह से वो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हुआ वो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपकी मेरे बाकी ट्रेड्स के बारे में। जैसे सबसे पहला आप ट्रेड देखोगे वो है सिटी यूनियन में। तो चलो, सिटी यूनियन बैंक में मैंने किस बेसिस पे ट्रेड बनाया था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप देखोगे सिटी यूनियन बैंक के अंदर ये वाला मेरा जो ट्रेड था वो ये था, मैंने यहाँ कहीं पे इसको बुक कर लिया था। और यहाँ पे देखोगे वहीं से वापस फिर ये डाउन आ रहा है। अगर मैं आपको इसके अंदर बताऊं, मैं वीकली टाइम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको बताऊं, ईयरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये कंप्लीटली बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है, यानी कि अपसाइड के अंदर है। ट्रेंड इसका कंप्लीटली अप दिख रहा है अपने को। हाफ ईयरली पे देखोगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे अभी बना हुआ नहीं है डिमांड जोन। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, मैं एक बार के लिए इसको हटा देता हूँ। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक बहुत अच्छा एक डिमांड जोन बना हुआ था, जहां से क्या चल रही थी, प्राइस ऑलरेडी अपसाइड के अंदर जा रही थी। प्राइस यहाँ से डाउन आई, इस क्वार्टरली टाइम फ्रेम की वीक को टच किया और वहीं से क्या हो गई, कंप्लीटली रिजेक्ट हो गई थी प्राइस और अपसाइड के अंदर वापस जाने लगी थी। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे बना हुआ। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे, तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन था, वहां से रिजेक्ट होने के बाद में प्राइस ने क्या बनाया था, ये फॉलो अप एक बहुत अच्छा एक वीकली का डिमांड जोन बनाया था। तो मैं क्या था, इस वीकली वाले डिमांड जोन को ट्रेड करने वाला था। और पर उसके अंदर मैं क्या देख रहा था, एक छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर एक बहुत अच्छा एक डिमांड जोन देख रहा था, जो कि मेरे को ये वाला मिला था यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये वाला एक मेरे को बहुत अच्छा एक डिमांड जोन मिला था। तो मैं इस वाले डिमांड जोन को क्या करने वाला था, डेली वाले डिमांड जोन को ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे कहीं पे मेरी एंट्री थी और यहाँ कहीं पे मेरा एसएल था, और यहाँ तक का मैंने कुछ टारगेट लिया था, कुछ ऐसा कुछ 1:3 के आसपास का मेरा था यहाँ पे। तो मैं जो एसएल है वो मेरा यहाँ कहीं पे मैंने रखा था। तो ये जो था मेरा, ये सिटी यूनियन बैंक के अंदर मेरा ट्रेड बनाया हुआ था, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास का मैंने टारगेट बुक किया था। तो यहाँ के अगर देखोगे आप, तो मैंने 216.53 पे मैंने कुछ एग्जिट कर दिया था। 216.53 अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहीं यहाँ कहीं पे मैंने इसको एग्जिट किया था। अब इसके एग्जिट करने के पीछे का लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये एग्जिट क्यों किया था। अगर मैं जाता हूँ 125 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 75, अगर आप देखोगे, ये देखो 75 पे यहाँ पे क्या था, एक सप्लाई जोन था। तो यहाँ से मुझे लग रहा था कि ये वाला जो सप्लाई जोन है, इससे डाउन आ सकती है प्राइस। अब इसके पीछे डाउन आने का लॉजिक ये था कि अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजेक्शन आया हुआ था और यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे बायर्स थे। उस उन बायर्स को खत्म करने के पीछे ये वाला 75 मिनट का जोन काफी एम जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो इसी ने ही प्ले किया था, यहाँ पे जितने भी बायर्स जो थे उनको खत्म करने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि ये वाले सप्लाई जोन से क्या आ सकती है, प्राइस वापस डाउन आ सकती है। तो इसलिए मैंने इस वाले सप्लाई जोन पे मैंने अपना जो टारगेट है वो बुक कर लिया था। और अगर आप देखोगे वहीं से ही अब ये डाउन आ रही है। अब अगर इसमें हम समझे कि अपना नेक्स्ट इसमें क्या टारगेट रहने वाला है, क्या इसमें ट्रेड प्लान रहेगा अपना। अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, इसने एक बहुत अच्छा यहाँ पे ये वाला फॉलो अप डिमांड जोन बना दिया है। ये वाला फॉलो अप डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस डेली वाले डिमांड जोन को हम लोग क्या करने वाले हैं, हम ट्रेड करने वाले हैं। अगर आप देखोगे 4 आवर के ऊपर, 4 आवर पे
अगर आप 4 आवर पे देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो डिमांड जोन है, ये देखोगे इस वाले बॉटम पे, एकदम बॉटम पे, यहाँ पे ये 4 आवर का डिमांड जोन बना हुआ है। यहाँ से क्या हुआ, प्राइस कंप्लीटली डाउन आई, इस वाले डेली वाले जो पुराना वाला डेली का डिमांड जोन था इस पे हिट करी और यहाँ से कंप्लीटली रिवर्स हो गई। और वहां से रिवर्स होते टाइम क्या हुआ है कि 2 दिन यहाँ पे क्या चला है, कंसोलिडेशन चला है। अगर आप देखोगे 2 दिन का यहाँ पे क्या चला है, कंसोलिडेशन चला है, उसके बाद में प्राइस रिजेक्ट हुई है। इसका मतलब 2 दिन तो यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट यहाँ पे चली है। यानी कि सेलर्स जो थे यहाँ से प्राइस को डाउन लेके आए, वो और नीचे लेके जाना चाह रहे थे। पर नीचे क्या था, ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए थे। और यहाँ पे डिमांड जोन पे जो लोग डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी पे जो काम करते हैं, उनके भी यहाँ पे ऑर्डर्स और ज्यादा लग रहे थे, और पेंडिंग ऑर्डर भी यहाँ पे क्या हो रहे थे, एग्जीक्यूट हो रहे थे बार बार। इसलिए क्या हो रही थी, यहाँ पे फाइट हो रही थी काफी ज्यादा। और 2 दिन के बाद में ये कंप्लीटली यहाँ से रिवर्स हो गया था। रिवर्स हुआ तो यहाँ पे 2 दिन के बाद में जो रिजल्ट निकला, उसमें रिजल्ट क्या निकला कि बायर जीत गए, बायर जीत गए। इसलिए ये डिमांड जोन अपने लिए क्या करेगा, एक अच्छा डिमांड जोन होगा, जो कि अपने यहाँ पे वापस आने पे हम लोग फिर से बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप 4 आवर पे देखोगे तो एकदम बॉटम पे काफी अच्छा इसमें यहाँ पे ये डिमांड जोन बना हुआ है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा बंच ऑफ ऑर्डर लगा है। उसकी वजह से यहाँ पे प्राइस क्या गई है, वापस अपसाइड में गई है। तो हम लोग अपना जो नेक्स्ट जो प्लान रहेगा इसके अंदर, वो ये रहेगा कि हम लोग यहाँ कहीं पे एंट्री लेंगे, और यहाँ कहीं पे नीचे अपना यहाँ यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और इसमें 1:2 का अपने इजीली टारगेट ले सकते हैं, जो कि अपने को 1 या 2 दिन के अंदर भी मिलने के मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि 3% इजीली चला जाता है एक दिन के अंदर। तो ये था मेरा सिटी यूनियन बैंक। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो रहा, वो मेरा रहा क्रम्पटन के अंदर, जिसके अंदर मेरा एसएल हो गया था। अगर आप देखोगे क्रम्पटन के अंदर मैंने जो ट्रेड बनाई थी, वो बनाई थी डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो है, इसने यहाँ पे एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक डेली का डिमांड जोन बना रखा था। तो मैंने इसी वाले डेली के डिमांड जोन पे मैंने क्या बनाया था, ट्रेड बनाया था। पर मेरे मन में एक डाउट भी था। डाउट ये था कि जब ये प्राइस यहाँ से डाउन आ रही थी, एक बार के लिए ऊपर गई, इस वाले डिमांड जोन से रिजेक्ट होके यहाँ से अपसाइड में गई, ये वाला डिमांड जोन अच्छे तरीके से चला था, फिर डाउन आई, और यहाँ से देखोगे आप कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो गई थी। तो अगर पीछे के ये वाला डिमांड जोन देखोगे, इसमें प्रॉपर नहीं आई है। तो इसका मतलब ये जो डिमांड जोन है, ये क्या बन सकता है, ट्रैप लेवल बन सकता है। यहाँ से ये वाले सारे जो डिमांड, यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उन सबको खत्म करे एक बार के लिए, उन सबका स्टॉप लॉस ले, जस्ट इस डिमांड जोन के अंदर हिट करे, और यहाँ से कंप्लीटली रिवर्स हो जाए प्राइस। ये मेरे मन में पहले से ही चल रहा था जब मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाई थी। तो मुझे लग रहा था या तो इसमें स्टॉप लॉस होगा, या फिर इसमें ठीक ठाक टारगेट मिल जाएगा 1:2 का। पर मैंने इसके अंदर ट्रेड बनाई, और अगर आप देखोगे 125 मिनट पे आप देखोगे यहाँ पे ये एक ये वाला डिमांड जोन बना हुआ है, और दूसरा वाला ये वाला डिमांड जोन बना हुआ है एकदम बॉटम पे। मैंने जो है, मुझे ऐसे डाउट था कि यार या ऊपर वाले से रिजेक्ट होगी या फिर नीचे वाले से रिजेक्ट होगी, ऐसे कुछ कंफर्मेशन नहीं था। तो मैंने ऐसे क्या करा कि यहाँ के अंदर मैंने ऊपर वाले डिमांड जोन, इसको बोलते हैं एलओटीएल, लेवल ऑन द टॉप ऑफ लेवल, उसके साथ में मैंने इसको प्ले किया था। अगर आप देखो, मैंने ऊपर वाले लेवल पे ही एंट्री बनाई थी, और नीचे वाले लेवल को कंसिडर करते हुए इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा था यहाँ पे। पर क्या हुआ कि 1 या 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, और उसके बाद में मेरा इसके अंदर क्या हो गया था, स्टॉप लॉस हो गया था। इसमें मैंने स्टॉप लॉस लिया था 5000 का, जो कि मेरा स्टॉप लॉस हुआ था। तो ये जो था, ये मेरा सेकंड ट्रेंड था। अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैं नीचे वाले इस लेवल का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे ही आएगी, मैं यहाँ पे फिर से ट्रेड बनाने वाला हूँ। अगर मैं इसी को ही नीचे लेके आऊँ, तो यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री रहेगी, और यहाँ कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा सा गैप देखिए यहाँ पे नीचे की साइड में। और जो मेरा टारगेट रहेगा वो 1:2 या फिर 1:3 के लिए मैं इजीली इसमें देख सकता हूँ, क्योंकि ये अगर आप देखोगे ना, तो ये जो है, ये ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है। ईयरली ईयरली के डिमांड जोन पे चलने के बाद में इसने ये काफी अच्छे जो है, ये वीकली का डिमांड जोन भी इसने बनाया है, और वीकली के डिमांड जोन के अंदर ये क्या है, डेली का डिमांड जोन है। इसके वजह से ये क्या है, एक बहुत ही अच्छी ट्रेड है, और इनकी अगर आप देखोगे, इनकी क्लोजिंग और इन सब की काफी बढ़िया है। तो ये इजीली चल सकते हैं। यहाँ पे देखोगे ईयरली के डिमांड जोन में आया, ये वीकली का बना, और इस वीकली के इस वाला जो पीछे वाला ये वाला जो वीकली है, इस वाले वीकली से अगर आप देखोगे कितना अच्छा रिजेक्शन आया है, यहाँ से देखो ये कंप्लीटली रिवर्स हुई है प्राइस। तो इसी तरीके से मुझे लग रहा है कि जैसे ही ये इस वाले डेली के अंदर आएगी ना, तो उसके बाद में बहुत शानदार यहाँ से रिजेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है। तो आप इसको भी अपनी रडार पे रख सकते हैं। तो ये जो था, ये था अपना क्रम्पटन, जो कि मैंने ट्रेड बनाया था। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने क्यों ट्रेड बनाया था इसके अंदर, और क्या इसके पीछे लॉजिक था।
उसके बाद में टाटा पावर जो था वो मेरा पुराना लिया हुआ था, पर मैंने रिसेंटली इसको एग्जिट किया था। वो मैं फिर भी अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ टाटा पावर को। टाटा पावर में मेरा वीकली का डिमांड जोन था यहाँ पे। अगर आप देखो मैंने डायरेक्ट वीकली के डिमांड जोन पे मैंने इसमें एंट्री बनाई थी। ये वाला जो वीकली का डिमांड जोन है यहाँ पे, अगर आप देखोगे इसमें काफ़ी अच्छी यहाँ से रिजेक्शन आई हुई थी और मेरी यहाँ कहीं पे एंट्री थी, यहाँ कहीं पे, और यहाँ कहीं पे मेरा एसएल था। पर इसमें क्या था ना, देखोगे आप 3-4 वीक से मैंने इस वाले वीक के अंदर एंट्री की हुई थी 29 जून को। तो 4-5 वीक हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैंने इसको क्या कर दिया, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दिया था मैंने। क्योंकि काफ़ी टाइम से पैसा इसके अंदर अटका हुआ था और मैं एग्जिट करके मैं सोचा कोई और ट्रेड में पैसा ये लगाता हूँ। क्योंकि ये ना तो ये जोन ब्रेक करके मेरा एसएल दे रहा है, ना मेरे को टारगेट दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा पैसे को रोटेट करना चाहता था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एग्जिट कर दिया था। बस ये एक एग्जिट की ट्रेड थी यहाँ पे, कोस्ट टू कोस्ट, ना इसमें मेरा लॉस था ना मेरा प्रॉफिट था। उसके अंदर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो मैंने बनाई थी एस्ट्रल के अंदर ट्रेड बनाई थी। एस्ट्रल एस्ट्रल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जिसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छा टारगेट मिला था। एस्ट्रल एस्ट्रल के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो है, मैं आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आप देखोगे, आप देखोगे कि ये जो है ये एक हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आया हुआ है। इसको ऐसे करना पड़ेगा। हाँ अभी ठीक है। अगर आप देखोगे ये जो है ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन के अंदर आया हुआ है, और हाफ ईयरली के डिमांड जोन से क्या कर रहा है, ये रिजेक्ट कर रहा है फिर से। अगर मैं आपको ईयरली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ईयरली पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, और हाफ ईयरली पे काफी अच्छा एक डिमांड जोन है जिससे ये चल रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, ईयरली टाइम फ्रेम से या हाफ ईयरली क्वार्टरली से रिजेक्ट होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, फॉलो अप ट्रेड करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रिजेक्ट हुआ, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ डिमांड जोन बना हुआ है, पर इतना अच्छा नहीं है, और वहां से भी क्या चल रही है, प्राइस वापस से रिजेक्ट होके अपसाइड में जा रही है। उसके बाद में अगर मंथली पे जाऊं तो मंथली पे ऐसा कुछ है नहीं। वीकली के ऊपर जाऊंगा तो वीकली पे भी अगर आप देखोगे है, पर यहाँ पे ये वाला जो है ये बॉटम पे बना हुआ है। इसका भी मैं वेट कर रहा था कि अगर डाउन आएगी तो मैं इसमें भी ट्रेड करूंगा। पर उससे पहले क्या था, मेरे पास यहाँ पे ये वाला जो है ये डेली का काफी अच्छा एक डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ था। अगर आप देखोगे यहाँ पे एस्ट्रल में जो मैंने बाइंग करी है वो 1419 के आसपास करी है। अगर आप देखोगे 1419, ये देखो ये एग्जैक्टली मैंने ये जो कैंडल, ये वाली रेड कैंडल है, इसके अंदर आई और यहाँ पे मैंने इसमें एंट्री बनाई थी। अगर आप देखोगे इस जगह पे, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई थी, यहाँ कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस था, और जो मेरा टारगेट था वो ऑलमोस्ट ये वाला जो दिल्ली का सप्लाई जोन है ना, ये वाले दिल्ली के सप्लाई जोन पे मेरा टारगेट था। और देखोगे इसको भी ब्रेक करके अपसाइड में चली गई। ये होती है बड़े टाइम फ्रेम की ताकत, बड़े टाइम फ्रेम के पावर। ये होती है कि यहाँ से जो रिजेक्शन आया, देखो कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया एक दिन के अंदर। ये वाली जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट 8 से 9% के आसपास की बनी थी। अगर आप एस्ट्रल के अंदर मैं आपको मेरा एग्जिट दिखाऊं, एस्ट्रल एस्ट्रल ये रहा, एस्ट्रल में 1532 के आसपास, 1532। अगर आप देखोगे 32 कहाँ पर है, यहाँ कहीं पे देखोगे आप, यहाँ इसी के अंदर मैंने एग्जिट किया था। पर इसको भी ब्रेक करके अपसाइड के अंदर चला गया। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे एस्ट्रल, कि आने वाले टाइम में काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अभी अपने पास एस्ट्रल के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, अगर आप देखोगे ये जो है ये वीकली का काफी अच्छा एक डिमांड जोन बना दिया इसने। तो इसको हम लोग अब क्या रखने वाले हैं, रडार पे रखने वाले हैं। और इसके अंदर क्या बना है, डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे डेली पे या फिर 125 मिनट पे मैं देखता हूँ कुछ अच्छा बना हुआ है तो 125 पे इतना कुछ अच्छा नहीं है। 4 आवर पे, 4 आवर पे भी बना हुआ है। 4 आवर पे अगर आप देखोगे, ये एक तो ये वाला काफी प्यारा सा जोन बना है, और एक जो है अगर आप देखोगे एकदम बॉटम पे ये वाला एक काफी प्यारा सा जोन बना हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री रख सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 1:2 1:3 के आसपास इजीली टारगेट कर सकते हैं हम लोग। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है ये इजीली अभी अपने जोन्स को फॉलो करते हुए अपसाइड में ही जाएगा ये। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से ये निकला अपसाइड में। अगर आप देखोगे यहाँ से पीछे, यहाँ से देखोगे तो जैसे ये हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आया तो अपसाइड में गया, फिर यहाँ के जोन फॉलो करते हुए अप गया, अप गया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ के जोन फॉलो करते हुए ये वाला जोन देखोगे इसको फॉलो किया, फिर ये वाला जोन बना इसको फॉलो किया, फिर अप गया, फिर ये वाला जोन फॉलो किया अप गया, फिर ये वाला जोन फॉलो किया फिर अप गया। अगर आप देखोगे अभी ये इसके बॉटम पे आया है, और ये वाला जो जोन था, बाकी जो एक बचा हुआ जोन था, इसको टच किया, और यहाँ से अब देखोगे फिर से ये फॉलो करने लग गया, अब साइड में जा रहा है। छोटे मोटे जो डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन ये वाला बना, इसको भी फॉलो करके अब ये मुझे लग रहा है कि अब ये डाउन नहीं आएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन भी हो चुका है, और अब ये अपने जोन्स को फॉलो करते हुए अपसाइड में ही जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है।
तो इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरे को ये जोन लग रहा है, ये जो एस्ट्रल वाला है ये वाला। तो ये जो थी मेरी एस्ट्रल के अंदर मैंने ट्रेड बनाई थी। उसके बाद में अगर आप देखोगे गोदरेज, ये वाला जो था ये मेरा थोड़ा सा गड़बड़ गया कर गया था गोदरेज वाला। अगर देखो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, जिसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट 20,000 का एसएल हुआ था नेक्स्ट डे। अब इसके पीछे रीजन बताता हूँ आपको क्या हुआ था। मैंने जो है, अगर आप देखोगे क्वार्टरली टाइम, इसमें मैंने जो है कुछ चीज़ें मिस कर दी थी, इसकी वजह से मेरे को इसके अंदर इतना बड़ा एसएल हो गया, वरना मेरे को इतना बड़ा एसएल होता भी नहीं। अगर आप देखोगे इसके अंदर, मैं एक बार के लिए सब कुछ हटाता हूँ। अगर आप देखो यहाँ पे ईयरली टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे बना हुआ, ऑल टाइम हाई से डाउन आ रहा है प्राइस। यहाँ पे अगर आप देखोगे हाफ ईयरली टाइम फ्रेम का एक बहुत प्यारा सा यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ पे डिमांड जोन बना हुआ है। उसके बाद में ये जो है, ये इस वाले हाफ ईयरली के डिमांड जोन से ऑलरेडी चल रहा था। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इसको, कि ये वाला जो है ये प्राइस ऑल टाइम हाई से डाउन आई, इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन से अप गई। ठीक है, और पर नीचे ये वाला जो हाफ ईयरली का डिमांड जोन था ये बचा हुआ था, इसको टच भी नहीं किया था प्राइस ने। उसके बाद में क्या था, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो क्वार्टरली पे भी ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन से ये चल रहा था, ये वाला जो रेड कैंडल वाला जोन है इससे चल रहा था। और अभी जो है ये इस वाले, ये वाला जो क्वार्टरली का नीचे वाला डिमांड जोन है इससे क्या कर रहा है, अभी ये हल्का हल्का रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद में अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो मंथली से देखोगे आप, ये वाला जो कितना प्यारा जोन है, ये वाला मंथली का डिमांड जोन, यहाँ से क्या हुआ था, कंप्लीटली प्राइस डाउन आई, यहाँ से रिजेक्ट होके अपसाइड में चली गई थी कंप्लीट प्राइस। और अभी जो है मंथली पे ऐसा कुछ यहाँ पे बना हुआ नहीं है। अगर आप वीकली पे देखोगे तो वीकली पे क्या कर रहा है, अभी जो प्राइस है वो इस वाले वीकली के डिमांड जोन से रिजेक्ट हो रही है, ये वाला जो वीकली का डिमांड जोन है यहाँ से हल्का हल्का रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। पर मैंने जो है, मैंने इस हाफ ईयरली और मंथली को कंसिडर करते हुए कि यहाँ से जो है प्राइस, अगर आप देखोगे इस जोन में आई रिजेक्ट हुई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, और फिर यहाँ पे आने के बाद में इन वाले जोन्स के अंदर आई फिर से रिजेक्ट हुई, और यहाँ पे आने के बाद में इस वाले जोन से फिर से रिजेक्ट हुई। इसी को कंसिडर करते हुए मैंने ये वाला वीकली का डिमांड जोन एक काइंड ऑफ मैंने मार्क किया कि ये वाला एक वीकली का डिमांड जोन है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत ही प्यारा सा एकदम ये डिमांड जोन था, ये वाला एक बहुत प्यारा डिमांड जोन था, जिसके अंदर मैंने क्या बनाई थी, एंट्री बनाई थी। अगर आप देखोगे मेरी एंट्री होगी कुछ यहाँ कहीं पे, ऐसा होगा मेरा यहाँ पे, यहाँ इस जगह पे मेरी एंट्री हुई थी 10 अगस्त को आसपास के। अगर मेरी गोदरेज में अगर देखोगे आप, 1018 के आसपास मेरी एंट्री थी, 1018 कुछ, 1018 कुछ कुछ इसी के आसपास मेरी एंट्री थी यहाँ पे। अगर आप देखोगे इसका, देखोगे तो यहाँ पे मेरी एंट्री थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे क्या हुआ, एकदम से ये गैप डाउन हुआ था, और 10% के आसपास ये क्या हुआ था, गैप डाउन हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो है ये गैप डाउन हुआ था ऑलमोस्ट 10% के आसपास। तो मेरा रूल यही है कि ठीक है कोई बात नहीं, कोई मैं अगर 10 या 50 ट्रेड लूंगा उसमें से किसी एक ट्रेड के अंदर मेरा ऐसा ऐसा होने वाला है कि बाई चांस ऐसा हो जाएगा। और वैसे भी मैं बड़े टाइम फ्रेम से करता हूँ तो रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांस होंगे कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। ये ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 6-7 महीनों के अंदर, मेरे साथ पहली बार हुआ है ऐसा। मेरे साथ हुआ ही नहीं है 6-7 महीनों में, मैं पहली बार ऐसी सिचुएशन के अंदर आया कि अब इसमें करना क्या चाहिए। तो मैं इंस्टेंटली इससे क्या कर गया था, एग्जिट कर गया था। अगर आप देखो गोदरेज के अंदर मैं एग्जिट कर गया था 923 के आसपास, इसी वाली कैंडल में 923 के आसपास मैं एग्जिट कर गया था यहाँ पे इसी जगह पे। और मेरे इसमें ऑलमोस्ट 20,000 का एसएल हुआ था, जिसको मैं लेके चल रहा था कि मेरा 5,000 का एसएल होगा, इसकी वजह से इसमें क्या हुआ, मेरा 20,000 का एसएल हुआ था। तो इसकी वजह से मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है ना, जो आपको 15,000 का दिख रहा है, वो काफी बड़ा हो सकता था। ऑलमोस्ट उसमें आप जोड़ लो कि 15,000 और जोड़ लो तो ऑलमोस्ट 30 to 35,000 का ऑलमोस्ट मुझे प्रॉफिट यहाँ पे दिखना चाहिए था। पर ये इसकी वजह से मेरा क्या हो गया था, काफी कम हो गया था प्रॉफिट इस हफ्ते का। तो ये वाली ट्रेड थी जो गोदरेज के अंदर मैंने बनाई थी। पर ये वाली चीजें मार्केट है, हो सकती है मार्केट के अंदर, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, पर जो है वो है, अब हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर। उसके बाद में अगर आप देखोगे एस्ट्रल मैंने बता दिया, गोदरेज बना दिया, क्रम्पटन बना दिया, जियो बताता हूँ मैं आपको जियो के अंदर मैंने क्या ट्रेड बनाई थी। जियो फाइनेंशियल, जियो के अंदर आप देखोगे तो जियो जो है ये काफी अभी जो है ये अपसाइड के अंदर जा रहा है, और इसके अंदर सारे के सारे डिमांड जोन क्या हो रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से इसके अंदर चल रहे हैं। और अभी जो देखोगे मैंने जो ट्रेड बनाई थी यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये वाला काफी प्यारा एक डेली का डिमांड जोन था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मैंने इसी डेली के डिमांड जोन पे ही मैंने ट्रेड बनाई है। ये वाला जो डेली का डिमांड जोन था इसके ऊपर मैंने ट्रेड बनाई थी।
मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ। अगर आप देखोगे मेरी यहाँ कहीं पे एंट्री थी, एग्जैक्ट मेरी एंट्री बताऊँ जियो के अंदर, तो अगर आप देख सकते हो 250 के आसपास मेरी एंट्री थी। 250 के आसपास यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी, 250 के आसपास। अगर आप देखोगे इसी की वीक के ऊपर मेरी एंट्री थी। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्यों रखा ऊपर, तो अगर मैं आप समझने की कोशिश करोगे तो 125 मिनट पे आप देखोगे यहाँ पे एक जोन बना हुआ है। मेरे को ये डाउट था कि कहीं से ये कंप्लीटली रिजेक्ट यहीं से ना हो जाए, पर ये था कि यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ये 20 EMA आपको आज यहाँ पे दिख रहा है, पर 20 EMA उस टाइम पे क्या था, यहाँ के 250 के आसपास था। तो मैं ये सोच रहा था मैं 20 EMA पे इसमें एंट्री ले लूंगा 250 के आसपास। तो मैंने 250 पे 20 EMA पे एंट्री ली थी, ताकि वो 125 मिनट वाला भी डाउट ना रहे, और यहाँ पे वीक टू वीक भी आ जाएगा, ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम के वीक टू वीक पे भी आ जाएगा। तो ये सोच के मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, और इसमें 1:2 के आसपास में यहाँ पे मुझे इसमें टारगेट मिला। पर इसमें भी मेरी एक मिस्टेक हुई कि मैं यहाँ पे बुक करने वाला था, पर क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने इसको बुक नहीं किया, क्योंकि ये इतना अच्छे तरीके से रिजेक्ट हुआ था और इतने अच्छे तरीके से ये फॉलो कर रहा था, मुझे लग रहा था कि इजीली जो है, अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं, तो मेरे को ये लग रहा था कि इजीली जो है यहाँ तक ऑलमोस्ट ये आ जाना चाहिए, इस वाले यहाँ तक इजीली इस वीक में ये इसको टच कर देगा। पर हुआ क्या, कंप्लीटली रिवर्स हो गया। और कंप्लीटली रिवर्स हुआ तो मैं जो है, मैं इसमें ट्रेल तो कर रहा था स्टॉप लॉस, मैं यहाँ पे लेके आ गया था स्टॉप लॉस। पर मैंने क्या कर दिया, फिर उसके बाद में इसको एग्जिट कर दिया। अगर आप देखोगे एस जियो के अंदर, अगर देखोगे 250.95 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया था, और अगर मेरी एंट्री देखोगे आप तो 250 पे है, तो इसी के आसपास मैंने इसको एग्जिट कर दिया था। और इसमें भी क्या हो गया, मेरा ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट कट हुआ। तो इस हफ्ते ये वाली भी एक सेकंड मिस्टेक हुई कि 1:2 मिलने के बाद भी मैंने इसको एग्जिट नहीं किया, और ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और सप्लाई जोन को हिट करने के बाद में भी मैंने इसको एग्जिट नहीं किया, ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी इसके अंदर। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर मेरा 12 to 13,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट था, वो भी कंप्लीट इसके अंदर चला गया। तो आप समझ सकते हो इस हफ्ते मैंने कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करी हैं, जिसकी वजह से मेरा जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो काफ़ी डाउन रह रहा है। क्योंकि 15,000 का एक्स्ट्रा गोदरेज के अंदर चला गया, 10 to 15,000 इसके अंदर चला गया, तो ऑलमोस्ट 30,000 का मेरे ओवरऑल लॉस हो चुका है इसके अंदर। मतलब कैपिटल का मेरा नहीं गया है, पर जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो भी मेरा जा चुका है। तो इस वाले को मानेंगे तो ये अपना लॉस ही है एक तरीके का। पर जियो के अंदर अभी हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या देखेंगे, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अपने पास जो है ये बॉटम पे बनी हुई है, ये वाली। ये डेली टाइम फ्रेम का काफी अच्छा डिमांड जोन है। इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रेड करने वाले हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ के ऊपर, यहाँ पे नीचे हम लोग इसको लेवल ऑन द टॉप ऑफ लेवल लेके एलओटीएल लेके यहाँ पे नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे एंट्री रहेगी, और इसके अंदर 1:2 का इजीली हम लोग इसके अंदर टारगेट करने वाले हैं। और इसमें 1:3 का भी टारगेट ले सकते हैं, मुझे लग रहा है इजीली 1:3 भी ये दे देगा। ठीक है, ये थी मेरी जियो के अंदर। उसके बाद में मैं आपको बताऊं तो मैंने जी एंटरटेनमेंट के अंदर मैंने बुकिंग बुकिंग करी थी, जिसको मैंने आई थिंक मैंने पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि जी के अंदर हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। अगर जी जी एंटरटेनमेंट में अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट मैंने 15,000 या 16,000 के आसपास का मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो जो मेरी एंट्री थी, मैं एक बार के लिए ये सारे ऑर्डर्स वगैरह हटा देता हूँ। अभी भी ऑर्डर लगे हुए पड़े हैं मेरे, ट्रेलिंग वगैरह कर करके सब कुछ। तो अभी अगर देखोगे मेरी जो एंट्री थी वो इस वाले जो देखोगे आप, जी एंटरटेनमेंट में आपको आई थिंक पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक मंथली का काफ़ी अच्छा एक डिमांड जोन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ये जो है हाफ ईयरली से ये ऑलरेडी चल रहा है, जो मैंने मार्क कर रखा है। और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन बना हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली पे ये बॉटम पे काफी अच्छा एक डिमांड जोन बना हुआ है। अगर आप देखोगे मेरी मार्क की हुई है यहीं पे, इसी वाली कैंडल पे मेरी जो थी वो एंट्री हुई थी। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी एक ठीक ठाक सा डिमांड जोन है, इतना अच्छा भी नहीं है पर सही है, थोड़ी बेस कैंडल ज्यादा है इसके अंदर, बात इतनी है। उसके बाद में 125 मिनट पे आई थिंक मैंने जो है वो एंट्री बनाई थी। यस, 125 मिनट पे ये देखोगे ऊपर वाला जोन में जो आई है, उसके बाद में देखो कितनी शानदार ये जो ऊपर वाला 125 मिनट का जो जोन है। पर मैंने इसके अंदर एंट्री बना के, आप सोचोगे इसके अंदर भी तो लेवल ऑन द टॉप ऑफ लेवल बन रहा है। यस, इसके अंदर भी बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि यार ये वाला जोन एग्जैक्टली ये चल जाएगा, या फिर मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा था इसके अंदर, इसलिए मैंने इसमें नहीं करा। और लेवल ऑन द टॉप ऑफ लेवल लेता तो एसएल देखो मेरा 6% के आसपास, या फिर मैं ओवरऑल अगर एसएल रखता तो ये वाला जोन कंसिडर करते हुए मैं थोड़ा सा यहाँ कहीं पे मेरा एसएल रखता मैं। तो अगर देखोगे आप, मेरा ऑलमोस्ट 7% के आसपास का एसएल बन रहा है।
हालांकि इसके अंदर टारगेट मिल चुका है मेरे को, 1:2 का टारगेट मिला है इस वाले जोन से भी। पर एसएल, इतना बड़ा एसएल लेके टारगेट लेने में कई बार पैसा बहुत लंबा फंस जाता है। तो वो गलती मैं नहीं करना चाहता हूँ कि मेरा पैसा 1, 2, 3, 4 हफ्ते तक जैसे टाटा पावर के अंदर फंसा है उसी तरीके से मेरा पैसा फंसा रहे, तो वो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने क्या किया था, 125 मिनट के बॉटम वाले जोन को मैंने मार्क कर रखा था, मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा और यहीं से मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा। तो मैंने यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी, और थोड़ा सा गैप देके मैं देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली मेरे स्टॉप लॉस के एकदम पास में आया था, मेरा जस्ट जस्ट इसके नीचे मेरा एसएल था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे कहीं पे एसएल था, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा हुआ था मेरा। उसके बाद में ये कंप्लीटली रिजेक्ट हो गया, मेरे को यहाँ कहीं पे मैं एग्जिट कर गया था इस वाले सप्लाई जोन पे जो 125 मिनट का है, यहाँ पे कहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया था इसमें। अगर इसमें मैं मेरी एंट्री दिखाऊं तो जी इंटरटेनमेंट में आई थिंक मेरे लास्ट वीक की एंट्री थी, और मेरी उसी पे एंट्री थी, और मेरा एग्जिट देखोगे तो इसमें मेरा जो एग्जिट है वो है 102.95 के आसपास मेरा एग्जिट है। 1092 पॉइंट इसके आसपास ही मेरा कुछ एग्जिट है, यहीं कहीं पे मेरा एग्जिट प्लान किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया था, जिसमें मेरे को 2.6 के आसपास मेरे को इसमें टारगेट मिला था। अभी अपना जी के अंदर क्या प्लान रहेगा? अभी अगर आप जी के अंदर देखोगे, मैं इसको हटा देता हूँ। जी एंटरटेनमेंट के अंदर ये अगर देखोगे, ये एक बहुत ही अच्छा एक डिमांड जोन बना है। इस डिमांड जोन को मैं ट्रेड करने वाला हूँ। मैं अभी इसको जो मेरा अलर्ट है वो ऊपर रख देता हूँ। तो मैं इस जोन को ट्रेड करने वाला हूँ। इस जोन को आप भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आप इजीली इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। यहाँ से एंट्री रहेगी, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा अपना, और यहाँ से 1:2 का हम लोग टारगेट लेंगे। इसको हम लोग क्यों ट्रेड कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वाला जो सप्लाई जोन था, इसके ऊपर जो एंड इसके ऊपर जिसने क्लोज करवाया है वो यही वाला डिमांड जोन है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ट्रेड कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में अगर बाई चांस अगर ये टूट जाता है तो चुपचाप स्टॉप लॉस ले लेना। सोचो मैंने 20,000 का, जहाँ पे मैं 5,000 का सोच रहा था वहाँ पे मैंने 20,000 कैसे लिया है। तो आप अपना एसएल फिक्स करें और उसके ऊपर बने रहें, आपका पैसा अपने आप बन जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, हम लोग इसको भी ट्रेड करेंगे। ये वाला जो डिमांड जोन है इसको भी हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। और उसके बाद में ये जो बॉटम पे मैंने मार्क कर रहा है, इसको तो हम, इसके अंदर तो मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। इसके अंदर आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते हैं तो ये तीनों जोन है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, और नेक्स्ट वीक जिसके अंदर भी अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेड करने वाले हैं। उसके बाद के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ मेरे यही यही वाले जो थे मेरे ओवरऑल ट्रेड्स रहे थे। अगर आप देख सकते हैं तो मेरे इसमें इस हफ्ते कुछ एक मिस्टेक्स रही, जिसके अंदर ऑलमोस्ट मेरे को आप कह सकते हो कि जो मेरे अकाउंट में 35,000 ज़्यादा पैसे आने चाहिए थे वो मेरे अकाउंट में नहीं आए। उसकी वजह से मेरे को 15,000 का प्रॉफिट हुआ है इस हफ्ते। और अगर वो मेरे पैसे आते तो ऑलमोस्ट मुझे हो सकता है कि 37 या ऑलमोस्ट मुझे कह सकते हो 45-50 के आसपास मैं इजीली इस हफ्ते भी ओवरऑल प्रॉफिट करता, जो कि मेरा लास्ट वीक का भी ऑलमोस्ट 50,000 का प्रॉफिट था। लास्ट वीक भी मैंने अपना पीएनएल डाला था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोई एक भी, अगर आप देखोगे मेरी एक भी यहाँ पे जो है ऑप्शंस की एक भी ट्रेड नहीं है। आप देखोगे सिर्फ मैंने स्विंग ट्रेड किया है। मैं आज एंट्री लिया, कल एग्जिट कर दिया, परसों एग्जिट कर दिया, 2 दिन में मेरे को टारगेट मिला तब मैं इनमें एग्जिट हो गया। आप देखोगे मेरी यही वाली ट्रेड्स है। तो इस तरीके से आप भी ट्रेड कर सकते हैं। और मेरे साथ ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हटाना है। अगर आप देखोगे मेरे साथ, इसमें भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें मैं आपको ट्रेड्स देता रहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने डाला भी है, वी कैन गो लॉन्ग इन यूएसडी कैड नेक्स्ट वीक के लिए। और इसमें आप भी खुद भी मैसेज कर सकते हैं। देखो मेरे साथ एक इसमें 2 ही मेंबर हैं अभी हम लोग। तो इसके अंदर ये भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी है। जैसे कि इसके अंदर ये मैंने ये वाली ट्रेड दी थी यूरो AUD। इसके अंदर आप देख सकते हो कि क्या रिजल्ट रहा, एंट्री और फिर 1:2 1:3 के आसपास। और फिर हम लोग, मैंने ये वाला भी सेलिंग प्रेशर था, इसमें ऐसा हो गया था। इंडियन मार्केट के अंदर मैंने EID पेरी का भी डाला था कि इसके अंदर हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं। और अगर आप इसमें देखोगे EID पेरी के अंदर मैंने डाला था जिसके अंदर 1:2 मिला था। वो ट्रेड भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हुआ था। EID पेरी, EID पेरी को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये वाला जो डिमांड जोन था इसको मैंने ट्रेड किया था, ये वाला डिमांड जोन। यहाँ पे मैंने कुछ एंट्री दी थी कि यहाँ पे हम लोग एंटर होने वाले हैं। और यहाँ कहीं पे, यहाँ पे नहीं, इस जगह पे कुछ एकदम बॉटम पे यहाँ पे हम लोग एंटर हुए थे। और सेम डे ही अपने को 1:2 मिल गया था, हालांकि उसके बाद में 1:4 भी मिला है। पर ये वाला जो ट्रेड है, ये वाला ट्रेड मैंने दिया था उसके अंदर। और ये वाला ट्रेड देखोगे मेरी एंट्री भी है यहाँ पे।
ये आईडी पेयर ही कहाँ गया, ये रहा। सेम डे ही मैं एग्जिट कर गया था, इंट्राडे में किया था 760 772 के आसपास में एग्जिट कर गया था। तो ये थोड़ा कुछ खास मैं होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे देखोगे सेम डे इसने ज़्यादा रिकवरी नहीं दी थी, 772 के आसपास ही गया था। तो इसकी वजह से ये था। बाकी आप देख सकते हैं कि मेरे किस तरीके से ट्रेड चलते हैं, और आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और आप खुद भी अपने ट्रेड भेज सकते हैं और डाउट भी पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर आई थिंक कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, और आप समझने की कोशिश करें। बाकी कोई भी डाउट है तो उसको भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।